20 लाख नौकरी दे रहे हैं, वो सब कागजे में रहता है, आंकड़ा कागज में है, तो कागज में दे रहे हैं वो तो अभी हम लोगों का अभियान चलेगा ना कि बताइए कहाँ कहाँ दिए, कितने लोगों का नौकरी, उसको कितना वोट ज़्यादा आया है। महागठबंधन से मात्र 13,000 वोट ज़्यादा आया, मात्र 13,000। तो हम 13,000 वोट को 13 लाख वोट में कैसे तब्दील कर सकते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। भयभीत हैं कि हाउस चलाने पर कभी भी कोई घटना घट सकती है, सरकार गिर सकती है, इसलिए सरकार नहीं चलाना चाहती है हाउस को। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। बिहार में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन बिहार का राजनीतिक तापमान बेहद गर्म है। राजनीतिक हलकों में अफवाहों और अटकलों का बाजार गर्म है। एक तरफ सत्ता पक्ष तो दूसरी तरफ विपक्ष, दोनों एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींचे हुए हैं। इस बीच आरजेडी ने अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक कर बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात पर मंत्रणा की है। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी हैं। आइए उनसे इन तमाम मसलों पे बात करते हैं। सर, रैड नेटवर्क में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये बताएं कि कल चुनिंदा नेताओं की बैठक हुई है आरजेडी की। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि कल की बैठक में क्या कुछ हुआ। आरजेडी की बैठक में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, धारदार बनाने के लिए, अपने विचारों को गांव तक पहुंचाने के लिए, कार्यकर्ताओं को और ऊर्जान्वित करने का योजना कैसे बने कार्यक्रमों के माध्यम से, उसके लिए यह सब बिंदु पर चर्चा हुई। और जो किसान आंदोलन है जो देश में चल रहा है, उस किसान आंदोलन के समर्थन में चर्चा हुई। और अगले 30 जनवरी को पूरे राज्य में महागठबंधन का ह्यूमन चेन बनेगा, उसके बारे में चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव चुनावी मोड में आ गए हैं। भले ही चुनाव के हुए 2 महीने ही हुए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव चुनावी मोड में आ गए हैं और उसी का नतीजा है कि वरिष्ठ नेताओं, उपाध्यक्षों की उन्होंने बैठक बुलाई है कि आप तैयार रहें। देखिए, राजनीतिक दल हमेशा चुनावी मूड में रहता है, तो उसी हिसाब से तेजस्वी यादव भी इस बात को कह रहे हैं कि, और बिहार का तो माहौल भी कुछ इस तरह से है कि क्या होगा कहना मुश्किल है। जो सत्ता पक्ष है एनडीए, उसको कितना वोट ज़्यादा आया है। महागठबंधन से मात्र 13,000 वोट ज़्यादा आया, मात्र 13,000। वो भी एनडीए को सत्ताधारी दल का ताकत प्राप्त था, उसका भी इन्होंने लाभ लिया। और तो और ईवीएम का लाभ लिया, धन बल का लाभ लिया, और तब भी मात्र 13,000 वोट से महागठबंधन को पीछे छोड़ सका है, राजद को, तेजस्वी यादव को पीछे छोड़ सका है। तो हम 13,000 वोट को 13 लाख वोट में कैसे तब्दील कर सकते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि आगे बढ़ाने के लिए। और राजग को अब इस पर विचार करना है, एनडीए को विचार करना है कि जो उनके यहाँ जो टूट हो रही है लगातार, वो अपनी ओर नहीं देख रहे हैं, हमारी ओर देखते हैं, राजद की ओर देखते हैं। सर, ये बताएं कि नीतीश जी से समझौते की अब कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो हम लोग अपना काम कर रहे हैं, उनका प्रस्ताव आएगा तो विचार करेगी आदमी, क्या करेगा वो तो समय आने पर ना। लेकिन किसी भी समझौता में, किसी भी कीमत पर हम लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। जेडीयू के नेता लगातार कह रहे हैं कि जो खरमास है, यानी कि 14 तारीख के बाद जो है वो आरजेडी
बिखर जाएगी। बीजेपी के नेताओं की भी यही भाषा है। तो आप अपनी पार्टी की एकजुटता बनाए रखने को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप लोग? राष्ट्रीय जनता दल पूर्ण रूप से संगठित है और एक एक विधायक, एक एक कार्यकर्ता इसका धारदार ढंग से एकजुट है। और जो लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का विलय हो जाएगा, कोई बिखर, वो दिन में ही स्वप्न देख रहे हैं, राजनीतिक स्वप्न देख रहे हैं। जी जी जी, ये बताएं सर कि आपने कहा था कि नीतीश जी को अब केंद्र की राजनीति में चले जाना चाहिए, और इसके साथ ही आपने कहा था कि हम इस बात की पहल करते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिला आप लोग को। तो क्या है, आप लोग निराश हो चुके हैं और एकमात्र विकल्प जो है चुनाव का बचा है, आप लोग को ऐसा लगता है? न निराश हैं न हताश हैं। देश की जो एनडीए हुकूमत है उस सब के केंद्र बिंदु में अभी राजद है। पहले तो लोग कहते रहे कि तेजस्वी यादव मुकाबला नहीं कर सकता है, नीतीश जी के मुकाबले नहीं हो सकते हैं ये। तो मुकाबला ऐसा किया कि एनडीए का 25-30 हेलीकॉप्टर मात्र अकेला तेजस्वी यादव का पीछा करते रहा, और तब भी उसको नहीं पकड़ पाया। ये लोग क्या बोलेंगे, हारे हुए थके हुए लोग। आरजेडी के बिना अब कोई काम चलने वाला है क्या किसी का? और आरजेडी पूर्ण रूप से एकजुट है, अटूट है। इसका आज तक कोई तोड़ पाया है क्या? इसको टूटा तो नहीं है। अभी हाल ही में जेडीयू की बैठक हुई है। नीतीश जी ने कहा कि हम दोस्त और दुश्मन में फ़र्क नहीं कर पाए, कौन मेरा दोस्त है दुश्मन है, लेकिन वो ये मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करने की बात तो अपने ही में एनडीए में न कर रहे हैं, तो उनकी पहचान असल में अभी अरुणाचल में कराने का काम किया था बीजेपी ने उनको। तो अब समझ रहे हैं कि कौन मेरा कितना बढ़िया दोस्त है। और बीजेपी पहले महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ने की कोशिश की, अकाली दल भाग गया इनसे, एनडीए से। फिर अभी राजस्थान में वो आरएलपी पार्टी थी, और अब है बीजेपी ने हाथ लगाया है जेडीयू के ऊपर। तो इसलिए आहत हैं, इसलिए ये बात बोल रहे हैं कि हमने दुश्मन को भी दोस्त समझ लिया। बिहार की जो मौजूदा सरकार है, कैसे देखते हैं? कितने साल की मेहमान है ये सरकार? ये तो कह रहे हैं कि 5 साल चलेगी सरकार। इनके दावों में आप लोग को कितना दम लगता है? प्रतीत नहीं होता है, संभव नहीं लगता कि 5 साल ये सरकार चल पाएगी, संभव नहीं है। अभी जो सब लाने वाला है भाजपा एजेंडा अपना, उस एजेंडा में कितना ये टिकेंगे, और इसी डर से तो अब हाउस नहीं चलाना चाह रहे हैं वो। पिछले वर्ष भी मात्र 4 दिन हाउस चली, और इस बार भी जो बजट सत्र आ रहा है इसमें सुना हूं कि प्रस्ताव आया है मात्र 4 वर्किंग डे चलाने के लिए। ऐसे हाउस चलता है? एमएलए जीत के आया है, क्यों? जो परंपरागत तरीके से जो सत्र चलती है, सभी विषयों पर चर्चाएं चलती है, उसको चलना चाहिए हाउस को। लेकिन भयभीत हैं कि हाउस चलाने पर कभी भी कोई घटना घट सकती है, सरकार गिर सकती है, इसलिए सरकार नहीं चलाना चाहती है हाउस को। लोग जनता से जुड़े सवालों को आरजेडी के लोग हाउस में उठाएंगे ही, सरकार को जवाब देना होगा।
उस जवाब देने से भागना चाहती है सरकार, इसलिए हाउस नहीं चलाना चाहती। सरकार जवाब देने से भाग रही है, लेकिन कल तो आरसीपी सिंह ने कहा कि हमारी जो विपक्ष के नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव चुनाव के दौरान 10 लाख नौकरी देने की वादा कर रहे थे लोगों से और झूठे वादे कर रहे थे, और हमारे नेता 20 लाख नौकरी दे रहे हैं और उसका पूरे जो है खाका तैयार कर लिया गया है। हाँ, ये बात ठीक कह रहे हैं, 20 लाख नौकरी दे रहे हैं, सब कागजे में रहता है, आंकड़ा कागज में है, तो कागज में दे रहे हैं वो तो अभी हम लोगों का अभियान चलेगा ना कि बताइए कहाँ कहाँ दिए, कितने लोगों का नौकरी, वो भी चलेगा। ये 20 लाख दे रहे हैं, अभी 80 लाख में देने वाले, 80 लाख लोगों को बंगाल में देने वाले हैं। 2 करोड़ दिए थे लोकसभा चुनाव के समय, प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे थे प्रधानमंत्री, तो सब लोग अलग अलग हिस्सा बांट लिए हैं। 19 लाख नए अध्यक्ष बने हैं तो वो ले लिए हैं, 80 लाख वहाँ दे दिए हैं, 2 करोड़ इस तरह से बांटे हुए हैं लोग। हिसाब दीजिए, हिसाब कहाँ कितने लोगों को नौकरी मिली, आंकड़ा मत बताइए, आंकड़ा बता रहे हैं। आंकड़ा क्यों बताते हैं भाई, प्रकाशित कीजिए नाम के साथ किसको नौकरी दिया है, हिम्मत तो प्रकाशित कीजिए। अभी आप लोग धन्यवाद यात्रा पे जाने वाले हैं, क्या इस यात्रा का मकसद जो है सरकार की खामियों को उजागर करना है, जनता को बताना है? धन्यवाद यात्रा इसलिए है कि जिन लोगों ने वोट दिया हम महागठबंधन को, करोड़ों लोगों ने, तो उसको धन्यवाद दिया जाएगा ना भाई। सरकार बनाने के लिए उन्होंने दिया था, लोगों ने वोट दिया था तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के उद्देश्य से, लेकिन सत्ताधारी दल के लोग, एनडीए के लोग अपने व्यवस्था से, अपनी तकनीकी व्यवस्था से सरकार नहीं बनने दिए, और छोटे छोटे वोटों से लोगों ने हमारे उम्मीदवारों को, आरजेडी के उम्मीदवारों को हराने का काम किया। तो हम इससे निराश नहीं हैं, इसलिए हम आगे भी लड़ेंगे और इसकी तैयारी करेंगे। हम लोग तो डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले हैं। लोहिया, गांधी, जयप्रकाश, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को लेकर आगे चलने वाले हैं, तो उस विचार को लेके पहुंचाएंगे गांव तक, और जो खामियां हैं सरकार की, जो उसको भी उजागर करेंगे, जाके बताएंगे कि कहाँ दिए नौकरी, पूछिए। अभी कह रहे हैं ना, उसके लिए पूछने के लिए कहेंगे। जो अभी जंगल राज करते थे, ये महाजंगल राज आ गया है, रोज दिन हत्या, लूट, डकैती। 2 दिन पहले पटना में पुलिस के कस्टडी में धर्मेंद्र मांझी की हत्या होती है, इसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब देना चाहिए सरकार को। और सबसे सरल तरीका है शराबबंदी के नाम में फंसा देना। शराबबंदी के नाम में फंसा के इतनी पिटाई की गई उसको पैसे के लिए कि उसकी हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जेल लेने से इनकार कर दिया, इतनी पिटाई की गई थी कि जेल लेने से इनकार कर दिया, तो वापस ले जा रहे थे, रास्ते में मौत हो गई। ये है हमारी यहाँ की सरकार। सर, पहले भूपेंद्र यादव, फिर ललन सिंह इस बात को आरजेडी की टूट को लेकर मतलब दोहरा रहे हैं कि बस सब्र कीजिए, सब्र कीजिए। ये सवाल मैं फिर से आपसे कर रहा हूँ, आप लोग डरे हुए तो नहीं हैं? किसी बात का कोई और डर नहीं है, किसी बात का किसी से कोई डर। डरे वो लोग हैं जो लोग ये बोल रहे हैं। झूठ की खेती करने वाले लोग डरे हुए हैं। वो तो हमेशा झूठ की खेती करते रहे हैं, आज भी झूठ की खेती कर रहे हैं।
दोनों एक दूसरे से डरे हुए हैं। जिन दोनों का आपने नाम लिया, दोनों एक दूसरे से डरे हुए हैं। दोनों का एक दूसरे से विश्वास खत्म हो गया है। अभी बात तो बिहार की आम जनता तक पहुंच गई है, गांव तक पहुंच गया है। अभी एक जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि अगले 6 महीने के बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, नीतीश जी को जाना पड़ेगा। सुन करके कैसा लगा आप लोग को? कुछ नहीं, विधायक दल का, जेडीयू का कोई एमएलए बोल रहा है, वो जरा जमीन समझ के बोल रहा है, वातावरण समझ के बोल रहा है, देख रहा है कि क्या स्थिति बन रही है, उसके आधार पर बोल रहा है। पुराना एमएलए है, आखिर उनको भी कुछ राजनीति समझ में आती होगी ना उनके अपने पार्टी की, उसी हिसाब से बोल रहे होंगे। उसके बारे में नहीं, इन नेताओं जिन दोनों का नाम लिया उसके बारे में उनको जवाब देना चाहिए। आप नीतीश जी के बहुत पुराने शागिर्द रहे हैं, दोस्त रहे हैं, उनके साथ बहुत लंबे वक्त तक काम किए हैं, कुछ कहना चाहेंगे उनको? नए वर्ष में उनको धन्यवाद दिया हूँ, पुनः धन्यवाद देता हूँ आपके माध्यम से भी। नव वर्ष की शुभकामना, स्वस्थ रहें। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद।